ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टी होने के कारण आप सभी के बीच हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हुए हैं, जिसमें आप लोग घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं और उसी तरह से आप लोग को पढ़ाया जाएगा जिस तरह से आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया जाता है। इस छुट्टी में जो कि काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और डीएम के आदेश के अनुसार आप लोगों की छुट्टी 8 तारीख तक की गई है और इस बीच जो आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए हम सभी शिक्षक मिलकर आप लोगों के बीच शिक्षा को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को वह चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिस चैप्टर से आप लोगों को अगले मंथ इस मंथ में जो एग्ज़ाम होगा, आपका मंथली टेस्ट एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अच्छे से देखिए और उसका रिवीजन करें और उस चीज़ को समझें, क्योंकि आपके आने वाले क्लासेस में इस चीज़ को दोबारा नहीं कराया जाएगा। आपको यहाँ से जो प्रोवाइड कराया जा रहा है उस चीज़ के बारे में जाने पढ़े, ध्यान से देखें, उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन को जो होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के साथ साथ आपको जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। आप उस डाउट क्वेश्चन नंबर को देकर हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल हम आप लोगों के बीच जो चैप्टर शुरू किए थे उस चैप्टर में पढ़ाई बहुत सारे हो चुके हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस सिलेबस में हम लोग को पढ़ना था चैप्टर 4 डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी मतलब होता है विभाज्यता, है ना। डिजिबिलिटी यानी विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। हम लोग विभाज्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल के बारे में पढ़े। क्लास में हमने इस सबको बता चुका हूँ मैं पहले से। थोड़ा सा कुछ जानेंगे और इसके बारे में फिर से कुछ बच्चे जो नहीं आ पाए थे उनके लिए थोड़ा सा रिकेप चलेगा। उसके बाद आप लोगों को आगे एक्सरसाइज कराए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब डिजिबिलिटी आती है तो उसमें क्या होता है कि मल्टीप्लायर के रूप में हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लायर यानी कि गुणज। गुणज जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं किसी संख्या को, है ना, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ये रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं। फिलहाल हम देखेंगे थोड़ा सा कि मल्टीप्लायर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है ना। हम लोग इस टॉपिक में दो चीज़ जानेंगे पहले कि मल्टीप्लायर और फैक्टर होते क्या हैं। देखो मल्टीप्लायर जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी नंबर को, है ना, किसी नंबर का मल्टीप्लायर, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम लेते हैं कि अगर किसी नंबर को जैसे हमने 4 ले लिया और इस 4 का पूछा कि मल्टीप्लायर क्या होगा, यानी इसका मल्टीपल क्या होगा, है ना, इसका मल्टीपल क्या होगा। तो इसका मल्टीपल जो है जैसे 4 का मल्टीपल, तो 4 का यानी जो 4 के टेबल में आ रहा हो, यानी जो 4 से डिविजिबल हो, तो 4 से डिविजिबल कौन कौन होंगे, यानी जो इसके टेबल में आएंगे, जो इसके मल्टीप्लाई में आएगा। तो मल्टीप्लाई में कौन कौन आएगा, तो फर्स्ट 4 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 8 आएगा, 12 आएगा, है ना, 16 आएगा। तो इस तरह से यह आगे की तरफ बढ़ते जाएगा और इनफिनाइट तक जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सारे नंबर हैं यह मल्टीप्लायर है। किसके मल्टीपल है, तो यह 4 के मल्टीपल है ना। जैसे इसी का डेफिनेशन हम लिखेंगे कि मल्टीप्लायर को कहते हैं हम लोग गुणज। इसके बारे में लिखेंगे इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यहाँ से आप लिखेंगे इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन फॉर्मर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ द लेटर। जो फॉर्मर यानी बन क्या रहा है, 1 सब बन रहा है, 4 का जो है मल्टीपल कौन बना, 4 बना, 8 बना, 12 बना, 16 बना। ये जो इसका मल्टीपल है, ये जो फॉर्मर है यही क्या कहलाएगा, इस लेटर का क्या है, मल्टीपल है। ये लेटर होगा और इस लेटर का ये मल्टीपल है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस लेटर का मल्टीपल। वही लिखा गया है यहाँ पर कि फॉर्मर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द लेटर। ये जो फॉर्मर है जो बने यह इस लेटर का मल्टीपल है। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करेंगे। दूसरा चीज क्या हो गया कि फैक्टर। फैक्टर क्या होता है
जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर हमने लिया, जैसे हमने 12 ले लिया, 12 एक नंबर है, इस नंबर का जो है फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर का मतलब हो गया कि हम यहाँ से डिफिनेशन देखेंगे कि नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यानी कि अगर यह नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है देन द लेटर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जिससे जिससे मल्टीपल होगा या जिसके जिसके फैक्टर होगा ये, है ना। अब यहाँ से इसका फैक्टर देखेंगे, यानी जैसे 12 हो गया, 12 के बारे में हम लोग लिखते हैं, 12 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं किसका किसका मल्टीपल है, यहाँ देखेंगे 2 × 6 करते हैं तो 12 आता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 × 12 करते हैं तब भी 12 होता है, 3 × 4 करते हैं तो भी 12 होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमने मल्टीपल किया यहाँ पे कि 2 × 6, ये 2 6 ये आपस में मल्टीपल है, और ये किसके मल्टीपल है? तो ये 6 यानी कि 12 मल्टीपल है, यानी 6 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 12 जो है किससे किससे डिविजिबल है? तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा हमको, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यानी ये 2 और 6 दोनों से डिविजिबल है, दोनों का मल्टीपल होने का मतलब ये है कि यह दोनों से डिविजिबल है। तो जब ये दोनों से डिविजिबल है यानी इसके फैक्टर कौन कौन हो गए? तो 12 का फैक्टर देखेंगे, यहाँ से लिखते हैं अगर हम फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन हो गया? तो यहाँ पर देखेंगे 2, उसके अलावा हमें 1 भी दिख रहा है। 1 जो है किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है तो वह हर नंबर का फैक्टर होगा। स्मॉलेस्ट फैक्टर यही होता है किसी भी नंबर का, स्मॉलेस्ट फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जो है यह फैक्टर है, यह प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है। किसी भी नंबर को हम उठाएंगे तो उस 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो 1 सबका फैक्टर होता है। साथ में हम देखेंगे 1 के बाद यह 2 का मल्टीपल है तो यह 2 भी फैक्टर होगा इसका। साथ में देखेंगे कि 3 का भी मल्टीपल है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, यानी यह 3 से भी मल्टीपल है। 4 के टेबल में भी आता है, यानी यह 4 से भी मल्टीपल है। साथ में देखेंगे 6 के टेबल में आता है तो 6 से भी मल्टीपल है। इस तरह से देखेंगे कि 12 के टेबल में आता है तो यह 12 से भी मल्टीपल है। तो इसका जो है यह फैक्टर कौन कौन हो गया? तो यहाँ देखेंगे 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, यह इसके फैक्टर हो गए इसके नंबर जो है 12 के। तो वही चीज कहता है यहाँ पे डेफिनेशन में कि एक नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी यह नंबर जो इस सारे फैक्टरों से डिविजिबल है, ठीक है, जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी है, ये सभी नंबरों से डिविजिबल है। तो ये इसके क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ये इसके फैक्टर हो गया। और यहाँ पर हम देखें कि 12 जो है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो मल्टीपल है ये जो है ये जितने भी इसके 4 से बने हुए यानी 4 के मल्टीपल है, यानी 4 के जो टेबल में आ रहे हैं वह नंबर इसका इस नंबर का क्या है? मल्टीपल है। यानी कोई भी नंबर अगर हम ले लें उस नंबर का जो मल्टीपल होगा यानी यह गुणज जो होगा उतना टाइम अगर हम ऐड करते जाएं तो वह नंबर जो होगा क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल के बारे में देखें, फैक्टर के बारे में देखें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इस चीज को आप लोग अपने फेयर के कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो डिविजिबिलिटी रूल है उस डिविजिबिलिटी रूल को जो लिखाए थे हम क्लासेस में, सभी डिविजिबिलिटी रूल को लिखा चुके हैं, जो कि 2 से लेकर आप लोग को 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल को लिखाया गया है। 2 से 15 के बीच का से कौन कौन नंबर डिविजिबल होगा और उसका क्या रूल है, उस रूल को हमने क्लास में एक एक करके सभी रूल को लिखा दिए हैं। तो आप लोग को उस रूल को लिख लेना है फेयर के कॉपी में, और उस रूल से ही आपका डिविजिबिलिटी रूल का चैप्टर बनेगा। फिलहाल ये रहा आपका मल्टीपल ऑफ फैक्टर। आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके साथ हम।
इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ना है जिसको हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। नंबर सिस्टम में जब हमने पढ़ाया था चैप्टर तो आपको सारे जो है डिफिनीशन लिखा चुके हैं। हम उस डिफिनीशन के कुछ पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, उसको समझा देंगे। डिफिनीशन आप लोग को ऑलरेडी लिखाया जा चुका है, अब उसको सिर्फ हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि जो नए बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सके। जैसे आपको नंबर सिस्टम में हमने बताया था, फर्स्ट जो है आपको नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता चुके हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या जिसका डिफिनीशन आप लोग को उसमें लिखाया जा चुका है कि जितनी भी काउंटिंग नंबर होती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या जिससे किसी वस्तु को काउंट की जाती है वह सभी गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, डिफिनीशन जो है ऑलरेडी लिखाया जा चुका है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये जो है इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता है। यानी ये इसका गिनती का कोई अंत नहीं होता है। 1 से शुरू होगा लेकिन इसको हम इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक काउंटिंग ले जा सकते हैं, कहीं तक गिनती को हम ले जा सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी का नेचुरल नंबर को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम यहाँ से देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक के डिजिट से ये 1 डिजिट के नंबर है, 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के नंबर है। इसके आगे हम जैसे बढ़ते हैं हमको मिलता है 10 मिलता है, 11 मिलता है, 12 मिलता है, ऐसे मिलते जाते हैं। तो वहाँ हम देखेंगे कि 10 का फॉर्मेशन हुआ तो 10 का फॉर्मेशन में 0 जो कि हमने पढ़ा नहीं तो वह कहाँ से आएगा। तो इस तरह से इसको 0 के बाद इसको पूरा किया गया और ये पहला इसके साथ नेचुरल नंबर के पहले 0 को ऐड कर दिया गया और उसके साथ नेचुरल नंबर को लिख दिया गया। इस तरह से यह जो संख्या का एक सीरीज बना यह कहलाएगा होल नंबर, जिसका डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी लिखाया जा चुका है। तीसरा देखेंगे आप ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या यानी जैसे हम देखते हैं नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को जब हम देखेंगे तो हमें 2 टाइप के नंबर मिलते हैं। एक ऐसे नंबर मिलते हैं जो कि बराबर भागों में बढ़ सकते हैं और एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल कुछ आपको समझाना चाहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर। यहाँ पे आप 1 को देखेंगे तो 1 को हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, जबकि 2 को हम बराबर 2 भागों में 1 और 1 में बांट सकते हैं। 3 को बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, 4 को बराबर भागों में बांट सकते हैं, 5 को नहीं बांट सकते। यानी कहने का मतलब है कि एक छोड़कर एक छोड़ कर देखते हैं कि हमको अलग अलग 2 टाइप के नंबर यहाँ दिखाई दिया। एक क्या है कि बढ़ सकता है बराबर भागों में और एक बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता। बराबर भागों में बांटने का मतलब होता है कि 2 भाग किए यानी 2 से डिविजिबल हो। सीधा सीधा मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल कब होगा, यानी वो 2 से डिवाइड और 2 के टेबल में आता हो, यानी 2 के टेबल में आने वाली संख्या, तो वह संख्या विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। जो नहीं आएगा वो 2 भागों में नहीं बटेगा। तो
जो दो भागों में नहीं बटेगा उसी को कहते हैं हम लोग विषम संख्या। उसमें 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे जो है इनफाइनाइट तक आपके जाते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे इसमें दूसरा टाइप जो हम लोग देखे इवन नंबर। इवन नंबर यानी विषम संख्या, सम संख्या। विषम संख्या के बारे में ऊपर देखें, आप देखेंगे हम किसके बारे में, सम संख्या के बारे में। सम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जो है इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखें कि यहाँ पे हमको सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन मिला, 1 मिला। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 मिला। इसमें आपके क्वेश्चन और तरीके से आ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, इस तरह से डिजिट करके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑड इवन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसको निकाल लेंगे। आपको सब बताया गया है। फिलहाल थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें कि अगर मान लेते हैं हमको कहा जाए कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट ऑड नंबर जो होता है, जैसे लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या होता है 99, और ये 99 जो है यह आप देख कर बता सकते हैं कि ऑड नंबर है। तो इवन नंबर क्या होगा, तो जस्ट इसके पहले वाला यानी 98 यह सबसे बड़ा इवन नंबर होगा। तो 2 डिजिट का, इसी तरह से 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये डिजिट लगा कर भी इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है। नेचुरल नंबर का सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा होल नंबर का सबसे छोटा 0 होता है। तो यहाँ से आप स्मॉलेस्ट दोनों का स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, लेकिन इसमें आप नेचुरल में और होल में लार्जेस्ट नंबर नहीं, सबसे लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। डिजिट लगाकर आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता सकते हैं कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट कौन सा होगा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से जो है आपको यह इवन नंबर के बारे में पता चला। अब आपको देखेंगे हम अगला पॉइंट देखेंगे, नंबर के टाइप देखें। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर थे इसके 2 टाइप हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसी नंबर में कुछ और भिन्न भिन्न प्रकार के नंबर आपको देखने को मिलता है, यानी उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर में जो देखा, यहाँ पर देखेंगे नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नेचुरल नंबर है, इसमें हमने पहले तो 2 टाइप देख लिया, ऑड नंबर और इवन नंबर। अब हम यहाँ से देखेंगे कुछ और तरीके के नंबर हमको दिखाई देते हैं। कुछ यहाँ से अगर इतना में हम ऑब्जर्व करना चाहें तो देखेंगे कि 1 जो है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जो हमने पहले पढ़ा चुका है। फैक्टर के बारे में आपको बताया। फैक्टर क्या होता है कि जो जिसके टेबल में यह आए, तो यह सिर्फ 1 जो होता है वो 1 के टेबल में आता है, तो 1 का फैक्टर जो होगा सिर्फ 1 हो जाएगा। 2 का फैक्टर हम लोग देखेंगे, तो 2 का फैक्टर क्या होता है, तो 2 का फैक्टर हम देखेंगे तो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो इसका 2 फैक्टर हो गया। 3 के बारे में अगर देखना चाहे हम लोग, तो 3 के बारे में देखेंगे तो 3 के बारे में देखो, यह 1 और 3 यानी 3 1 जा 3, यह भी किसी के टेबल में नहीं आता है, यानी इसके सिर्फ 1 और 3 ये 2 फैक्टर हो गए। अगर हम इसके अलावा 4 के बारे में देखें, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 के बारे में। अगर 4th नंबर को लेते हैं तो 4 नंबर के बारे में देखेंगे तो फिर 4 का फैक्टर 1 होता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के भी टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। यहाँ पे हमने 1 को देखा कि एक ऐसा नंबर है जो ना थोड़ा सा भिन्न दिखता है सब में, यानी यह सिर्फ आप अकेला अपने नंबर में ही आता है। बाकी कुछ देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम 5 को देखें तो 5 नंबर जो है ये भी 1 में और 5 में अपने में आता है। 6 नंबर एक और देखते हैं, 6 नंबर जो है 6 जो आता है 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6, इसका इतना सारा फैक्टर है।
तो यहाँ 4 फैक्टर है। तो एक हम यहाँ ऑब्जर्व क्या किए कि एक जो है इसके 2 फैक्टर होते हैं और एक के 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। तो फैक्टर के आधार पर हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होते हैं, हमें 2 तरह से मिलते हैं। एक प्राइम नंबर मिलता है जो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं अपने और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता है, यानी 1 एंड इटसेल्फ से वो डिविजिबल है, तो वह नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्याएं जिसके जो अपने अलावे किसी के भी टेबल में नहीं आए, यानी उसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर हमको क्या मिला था, तो यहाँ पे हमको सबसे पहला नंबर 2 मिला था जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। तो यानी यहाँ से देखेंगे 2 जो है पहला नंबर मिला जिसके केवल 2 फैक्टर है, उसके बाद 3 मिला, उसके बाद आपको 5 मिला, 7 मिला, ऐसे जो है आपका इनफिनाइट तक आपका जाएगा। तो ये इसका भी डिफिनीशन, सभी का डिफिनीशन आपको लिखाया जा चुका है कॉपी में, सिर्फ समझते चलिए आप लोग। यहाँ से देखेंगे कि अभाज्य संख्या मिल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए हिंदी जो है वह उसके डिफिनीशन को आपको डिफाइन कर देता है पूरे तरह से। अभाज्य यानी जो विभाजित नहीं हो, अभाज्य जो विभाज्य है यानी जिसमें डिविजिबल है वह है कौन सा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपको यह डिफाइन कर रहा है कि यह इसका अगर विभाज्य है तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो पहला नंबर कौन सा मिलेगा आपको, 4, जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर है। आप यहाँ पे 4 के बारे में देख सकते हैं, यहाँ 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 4 के बाद देखेंगे आपको 6 मिलेगा, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर जो होगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर के बाद, अब यहाँ तक तो ये नंबर है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि अब इस नंबर से कुछ ऐसे पेयर बनाते हैं जो कि इसी प्राइम नंबर से बनकर, प्राइम और कंपोजिट नंबर से बनकर ना नंबर के टाइप बने। उसमें से पहला आप देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलेंगे सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या, इस सह-अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि साथ रहने वाले दो ऐसे नंबर को प्राइम, यानी देखेंगे यहाँ पे को प्राइम यानी कंपोजिट और प्राइम दोनों हो सकते हैं। वैसे नंबर दो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो, आपको लिखाया गया है ये पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर हुज HCF इज 1, है ना। दैट नंबर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन लिखाए हैं। इसके बारे में आप देखिए, इसका एग्जांपल कुछ देखते हैं, जैसे 2 3 4 5 3 7, यानी ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका HCF निकालने पर 1 आता हो, यानी HCF यहाँ जब हम इसका निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1। यहाँ पे 1 HCF मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 और 2 का HCF निकालो तो यहाँ पे आएगा कि 2 और 3 का HCF नहीं निकाल, इसका HCF नहीं निकले, यहाँ HCF निकालेंगे तो हम आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यह किसी के टेबल में दोनों किसी एक के टेबल में दोनों नहीं आते हैं। तो अगर दोनों किसी एक के टेबल में आते तब उसका HCF 1 नहीं होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप इस नंबर को देख के बता सकते हैं कि यह जो है पेयर किसका है, को प्राइम नंबर का। अगला देखेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम देखेंगे, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य।
जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी वैसे प्राइम नंबर का पेयर जिसके बीच का अंतर 2 हो। जुड़वा मतलब क्या होता है? 2। जुड़वा का मतलब क्या होता है? 2। जुड़वा यहाँ पे देखा ट्विंस, ट्विंस मतलब होता है 2, यानी वैसे पेयर 2 नंबरों का पेयर जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, और वो भी नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 ऐसे प्राइम नंबर को आप देखेंगे जैसे 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये ऐसे नंबर है जो कि आपको दिखेंगे कि सबके बीच का अंतर 2 है, तो ये प्राइम नंबर क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि हम लोग इसको ट्विंस प्राइम कहेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नोट डाउन कर लीजिएगा लोग सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे आप प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट यानी कि त्रिभाज्य संख्या, यानी वैसे नंबर, ठीक है, वैसे नंबर जिसके बीच, यानी एक ऐसा सीरीज जिसके बीच, यानी वैसे प्राइम नंबर का सीरीज, किसका सीरीज? प्राइम नंबर का। यानी ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? 3 का मतलब हो गया आपका कि 3 नंबरों का पेयर जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? 3 नंबरों का जो एक सीरीज हो, सेट हो, हम पेयर नहीं बोल सकते, सेट बोल सकते हैं उसको, कि 3 नंबर का जो सेट हो, एक जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए, और यह कहलाएगा प्राइम ट्रिपलेट। जैसे आपका प्राइम ट्रिपलेट एक ही होता है 3, 5, 7, ये है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट आपके पास ऐसे नंबर यहाँ देखेंगे आप, इसके बीच 2 का अंतर है, इसके बीच भी 2 का अंतर है, डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका प्राइम ट्रिपलेट। उसके बाद आपको यहाँ तक आपके सारे डेफिनेशन लिखवाए गए हैं, सभी कोई लगभग फेयर कंप्लीट कर लिए होंगे, कराया भी गया था आप लोगों को क्लास में। जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, उसको होमवर्क के रूप में भी दिया गया है, उसको आप फेयर अच्छे से करेंगे ताकि आपको दिखे, कटिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा, आप साफ से अच्छे से फेयर करें। फेयर करने के बाद आप जो है उसे याद करें, और ये जो है टोटल चीज लिखा चुके हैं आपका पूरा डायग्राम के साथ। नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे पूरे डायग्राम के साथ आपको उसमें सारा चीज लिखाया जा चुका है, उसको आप याद करेंगे। ये आपको समझाने का यहाँ तक था। जो आपके चैप्टर में, जो आपके डिजिबिलिटी रूल के चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को हमने फिर से आपके सामने रखा। अब यहाँ से आपका डिजिबिलिटी रूल है, तो डिजिबिलिटी रूल में आप पाएंगे जो कि डिजिबिलिटी रूल में आपको 2 से लेकर और 15 तक का डिजिबिलिटी रूल लिखाया जा चुका है कि 2 से कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगा, 3 से कैसे होगा, 4 से कैसे होगा, 5 से कैसे समझेंगे कि देखकर ही बता सके कि वह नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, 5 से, 6 से, है ना। ऐसे कैसे देख के ही हम उसको बता सकते हैं कि वह किस नंबर से डिविजिबल है। तो इसके बारे में आपके सारे रूल आपको लिखाया जा चुका है। आप इसको कॉपी में फेयर के लिए भी बोला गया है, आप उसको फेयर कर लेंगे। करने के बाद आप एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन जो है बनाएंगे। कल आपको उसमें का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए आपके जो आप क्लासेज जो है यहीं पे समाप्त होते हैं।
आज आप लोग का जो है गर्मी से बचे, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और होमवर्क करते रहें। धन्यवाद।